आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का ज्योग्राफी और ये सेकेंड ज्योग्राफी जो है भारत का भूगोल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्लीटली भारत के भूगोल का परिचय बताया गया है। आप इस चैप्टर को पढ़ करके भारत के बारे में कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। मतलब भारत का स्थिति क्या है वर्ल्ड के वेब में, या कोई पूछे कि भारत कहाँ पर है, तो हम लोग किसी भी देश या किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड के मैप में ये भारत है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये ग्लोब हम लोग लेते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, और जो बड़ी लाइन होती है क्षैतिज दिशा में होती है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांश से पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि देशांतर नॉर्थ की साउथ को मिलाती है। इस प्रकार से भारत का स्थिति जो है यहाँ पर है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए यहाँ पर है भारत की स्थिति, मतलब ये जो हुआ साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा भारत जो है यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्थिति है, भारत का स्थिति ग्लोब पर या गोलार्ध पर या पृथ्वी पर ये उत्तर पूर्व दिशा में है। इधर है उत्तर पूर्व दिशा में, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। अर्थात भारत का जो स्थिति है ये उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग भारत का मैप बनाते हैं। भारत का मैप में हम लोग जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। यहाँ से 0 डिग्री यदि गुजरता है नीचे से, आप देख पा रहे होंगे उसमें कि 0 डिग्री से जस्ट ऊपर हमारा भारत है। तो 0 डिग्री यहाँ से गुजरता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ पर है कुछ द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ पर कुछ द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। तो एक रेखा इधर से गुजरती है जो 6 डिग्री 4 मिनट पर, कितना पर 6 डिग्री 4 मिनट पर टच करती है। परंतु ये अब सुनामी में डूब चुका है, अब ये नहीं है हमारा अंतिम बिंदु। तो जब हम मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर लेते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है। कितना पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर। अर्थात हम मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद हम देखें देशांतरीय विस्तार, तो ये सबसे पूर्व में जो शुरू होता है ये 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से ये जो अंतिम सीमा टच करता है भारत का पूर्वी देशांतर का, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट, अर्थात भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। फिर से समझिए, भारत जो है ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भारत किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है, समझ रहे ना हम लोग। उसके बाद देखिएगा कि इसका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से, यदि मुख्य भूमि का बात करें, और यदि द्वीपों का बात करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से है। बात समझ गए? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, बात समझ गए। उसके बाद ये अक्षांश का विस्तार है। देशांतर का विस्तार की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है। अर्थात हम लिख सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है बताइए? 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो अक्षांशीय विस्तार है। बात समझ गए ना। हम लोग अक्षांश और देशांतर का निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए भारत यहाँ पर स्थित है, ये 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए 0 डिग्री है तो 0 से हम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 पता चलेगा कि ये जो टच कर रहा है ना 8 डिग्री पर टच कर रहा है। कितना पर? 8 डिग्री पर। 8 के बाद इस तरह 9 10 11 होगा। जो सबसे ऊपरी बिंदु टच करता है कितना पर करता है? 37 डिग्री पर करता है। कितना पर? 37 डिग्री 6 मिनट पर। बात समझ गए ना। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा। बात समझ गए ना। ये देखिए 8 के बाद 9 10 11 12 होगा ना तो एक समय आता है जब 23.5 डिग्री जो है भारत के पूरी तरह से बीच से होकर के गुजरती है। बात समझ गए ना। एक अक्षांश बराबर कितना होता है? लगभग 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। कहीं आप लिख लीजिएगा कि एक अक्षांश बराबर 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। इस आधार पर भूमध्य रेखा, देखो ये भूमध्य रेखा है ना, इसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। बात समझ गए ना। तो भूमध्य रेखा से भारत का जो दूरी है, भूमध्य रेखा से किसका दूरी? भारत का जो दूरी है ये कितना है तो बताइए? ये है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार ना, नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का बताइए? देशांतरीय विस्तार क्या है? हाँ देशांतरीय विस्तार ये होगा ना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 27 मिनट। किधर होगा? ये पूर्व होगा। किधर होगा? ये पूर्व होगा। देखिए क्यों पूर्व होगा कि चूंकि देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, क्या है? भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर का जितना अक्षांश होता है ये सभी नॉर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ कहलाता है। जबकि ये जो 0 डिग्री देशांतर है जिसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ये ब्रिटेन की तरफ से गुजरा हुआ है। इसके इधर मतलब दाईं और जितने भी देशांतर होंगे उसमें सभी में क्या लगेगा? ईस्ट लगेगा। क्या लगेगा? ईस्ट लगेगा। देखो इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। इसी प्रकार से इधर क्या ऊपर में उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है। बात समझ रहे ना। चलिए अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर का क्या महत्व है। अक्षांश और देशांतर का क्या महत्व बताइए? अक्षांश और देशांतर का महत्व क्या? क्यों हम लोग पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर? क्या मतलब है कि किसी देश के स्थिति का निर्धारण सिर्फ हम लोग अक्षांश और देशांतर से ही करते हैं? कुछ तो रहा होगा ना। देखिए अक्षांश से हम लोग अगला पॉइंट आ जाएगा ना कि अक्षांश से हम लोग क्या करते हैं पता है? किसी भी स्थान की दूरी को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? दूरी को ज्ञात करते हैं। बताया था हम आपको कि एक अक्षांश बराबर कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। देखो इस आधार पर 876 किलोमीटर जब 8 डिग्री 4 मिनट हुआ तो 111 को हम यदि 8.4 से गुना करेंगे तो लगभग में आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार से किसी भी स्थान, जैसे देखो मान लीजिए भूमध्य रेखा से ये इसका कर्क रेखा की दूरी ज्ञात करना हो, कर्क रेखा की दूरी ज्ञात करना हो तो बताइए 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। तो कर्क रेखा कितना दूरी पर है? 23 को 111 से गुना करेंगे तो कितना समथिंग आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात है कि हम लोग देशांतर से क्या करते हैं। देशांतर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं पता है आप लोग? देशांतर का उपयोग हम लोग समय के निर्धारण में करते हैं। किसके निर्धारण में करते हैं? समय के निर्धारण में करते हैं। कोई दिक्कत? सभी देशों का एक मानक समय रेखा होता है। क्या होता है? मानक समय रेखा होता है। उस स्थान पर जितना बजेगा उस देश में जहां तक उसका मानक होगा उस पूरे देश में उतना ही बजेगा। बात समझ गए ना। देखिए हमारा मानक अम्योत्तर रेखा जो है ये 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको हम लोग मध्याह्न अम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्याह्न अम्योत्तर रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग जान गए कि एक अक्षांश बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। परंतु 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है बताइए? 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। कोई दिक्कत?
1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। बात समझ गए ना? अब देखिए हम लोग इसी को 82.5 डिग्री को ही मानक अम्योत्तर रेखा क्यों माने? क्योंकि देखिएगा आपके 68 से 97 के बीच में, 68 से 97 के बीच में लगभग 30 का अंतर है। कितना का अंतर है? 30 का अंतर है। देखिए 67 से 97 30 होता है ना, होता है नहीं? तो 30 को आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 15 होगा। तो बताओ कि 68 में यदि लगभग 15 जोड़िएगा तो लगभग 82.5 आता है। तो इसीलिए इस रेखा को पूरे भारत का बीच का रेखा माना गया। किस कौन सा रेखा माना गया है? बीच का रेखा माना गया, इसलिए इसको मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। कोई दिक्कत? मतलब इस रेखा के इधर भी और इस रेखा के दाहिनी ओर भी दोनों तरफ समय में अंतर सेम होगा। समय में क्या होगा? अंतर सेम होगा। बात समझ गए ना? देखिए अभी कितना का अंतर बताए हम? 30 डिग्री का अंतर बताया कि नहीं? कि भारत का पूर्व और पश्चिम का जो देशांतरीय अंतर है लगभग कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कितना का? 30 डिग्री का है। तो बताइए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 3 चके 12 मिनट का अंतर होगा कि नहीं होगा? मतलब भारत के पूर्व तथा भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व के अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिम में गुजरात के बीच का जो समय का अंतर होता है वो कितना घंटा का होता है? बताइए 120 मिनट का मतलब कितना हुआ? 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। मतलब भारत के ही पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और भारत के ही पश्चिम में कौन? गुजरात के बीच का जो समय का अंतर है वो कितना का है? 2 घंटा का। कैसा है? 2 घंटा समझ में आया ना? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर 5:30 बजे सूर्योदय होता है, कितना बजे? 5:30 बजे सूर्योदय होगा, तो यहाँ पर सूर्योदय कितना बजे होगा? 7:30 बजे होगा। मतलब 2 घंटा का अंतर होता है। ऐसा नहीं कि घड़ी में टाइम अलग दिखाएगा, नहीं, घड़ी में सेम टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि ये टाइम यहाँ से निर्धारित होता है। बस जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? कोई बताइए। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद बताइए भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई और चौड़ाई क्या है? देखिए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसका जो चौड़ाई है ये है, बताइए कितना? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। बात समझ रहे ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक फिर से समझिएगा। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग बात करेंगे स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात करेंगे। सीमा हम लोग समझते हैं बाउंड्री। सीमा का मतलब बाउंड्री। जो भारत का बाउंड्री है ये 2 प्रकार की बाउंड्री। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की सीमा है भारत में। कौन कौन सा है? तो एक है स्थलीय सीमा। ये क्या है? स्थलीय सीमा। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं जलीय सीमा। दूसरा को क्या बोलते हैं? जलीय सीमा। है कि नहीं है? बताइए। देखिए यहाँ से नीचे जो ये है यहाँ तक ये जलीय सीमा है, जबकि इधर ये पूरा सभी क्या है? स्थलीय सीमा है। जिस देश का, किसी भी देश का बाउंड्री यदि दूसरे देश के साथ टच करता हो उसे स्थलीय सीमा कहते हैं, और यदि किसी देश का बाउंड्री समुद्र के साथ टच करता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय सीमा। कोई दिक्कत? तो भारत के पास दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, है ना? बताइए तो किसके पास सिर्फ एक प्रकार का सीमा होगा? जलीय सीमा। बताइए। जो द्वीप वाला होगा, है ना? चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई है, कोई बताइएगा? 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। कोई दिक्कत?
नहीं ना। देखिए जलीय सीमा को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं पता है? एक, जब हम संपूर्ण, मतलब कि ये तो हमारी मुख्य भूमि है, उसके बाद जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के जलीय सीमा को भी जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं? संपूर्ण समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के समुद्री सीमा को जब हटा देते हैं और सिर्फ मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य भूमि का समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं? मुख्य भूमि का समुद्री बात समझ गए ना? समुद्री सीमा। देखिए संपूर्ण समुद्री सीमा कितना है? तो संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई है, कोई बताइए? 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि जब हम क्या करेंगे, इसकी सीमा को हटा देंगे तो बचेगा कितना? कम बचेगा ना जी, 6100 किलोमीटर बचता है। कितना बचता है? 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत? फिर से समझिएगा, भारत के सीमा दो प्रकार के हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर संपूर्ण। जब द्वीपों के समुद्री सीमा की लंबाई को हटा देते हैं तो बचता है कितना? 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग बात करते, देखिए एक चीज यहाँ बताना छूट गया था कि भारत के ही पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के बीच का समय का अंतर कितना है? 2 घंटा का अंतर है। कितना घंटा का? 2 घंटा का अंतर है। परंतु ये ग्रीनविच लाइन से भारत के बीच का जो सीमा का समय का अंतर है वो कितना है पता है? 5.5 घंटा का अंतर है। कितना घंटा का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। देखिए ये 5.5 कैसे आता है इसको समझिएगा। हमारा समय का निर्धारण 82.5 डिग्री से होता है ना? कितना से होता है? 82.5 डिग्री से होता है। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 82.5 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 82 को 4 से गुना कीजिएगा तो 328 होगा। और जब हाफ को 4 से गुना कीजिएगा तो 2। कितना होगा? 2। मतलब 330 मिनट आएगा। कितना आएगा? 330 मिनट। डायरेक्टली हम करते हैं, इसको गुना करने के बाद कितना आया? 330 मिनट। और 330 मिनट को जब हम क्या करेंगे, जब घंटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको 60 से भागा देना पड़ेगा ना। और जब 60 से भागा देंगे तो ये आएगा 5.5 घंटा, मतलब 5.5। कितना आएगा? 5.5। कोई दिक्कत? मतलब हमारा जो समय है ये 5.5 घंटा आगे है। किससे? ग्रीनविच समय से। मतलब ब्रिटेन में यदि हमारे यहाँ 5:30 बजे शाम है ना, हमारे यहाँ कितना बज रहा है? 5:30 बजे शाम जो स्थिति है ना, यदि हमारे यहाँ 5:30 बज रहा है तो इसके यहाँ कितना बज रहा होगा? 12 बज रहा होगा। कितना? 12। बात समझ रहे हैं ना? मतलब कभी आप लोग ऐसा क्रिकेट वगैरह को देखता है? देखना कि कभी कभी वहाँ पर रात में मैच चालू होता है। एक मैच अभी हो रहा था ना, 11:30 बजे रात में स्टार्ट हो रहा था हमारे यहाँ, हो रहा था कि नहीं? वेस्ट इंडीज वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ मतलब समय का जो, देखो तुम खुद से समझो कि सूर्य इधर से निकलती है तो इसको जाने में भी तो टाइम लगेगा ना। इस प्रकार से हमारे यहाँ पहले आएगा, ब्रिटेन बाद में है तो ब्रिटेन के पास बाद में जाएगा। तो कितना बाद में जाता है? तो 5.5 घंटा बाद में जाता है। मतलब जो स्थिति हमारे यहाँ 12 बजे था, वो स्थिति जब हमारे यहाँ 5:30 बज जाएगा ना, तब वो स्थिति उसके पास पहुँचेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से हमारा जो समय है ये 5.5 घंटा ब्रिटेन से या ग्रीनविच लाइन से क्या है? आगे है। कैसे आगे होगा समझ में आया ना? क्योंकि हमारा जो समय का निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री से होता है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का मतलब 5.5 घंटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पड़ोसी देश की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पड़ोसी देश। चूंकि इसमें पढ़ना है पड़ोसी देश भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पड़ोसी देश भी पढ़ना है। तो देखिए इधर क्या है? इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है ना? बताइए यहाँ पर क्या है? चीन है, नेपाल है, भूटान है ना? तो हम लोग डायरेक्टली बात करें तो पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में पाकिस्तान। पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। उसके बाद
उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। उसके बाद बताइए उत्तर में, उत्तर में हो जाएगा चीन, नेपाल और भूटान। बताइए पूर्व में क्या हो जाएगा? पूर्व में बांग्लादेश और वर्मा, इसको म्यांमार को वर्मा भी बोलते हैं ना। बताइए नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव भी हो जाएगा, और मालदीव ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए एक चीज और बताना यहाँ बच गया था कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को, सबसे दक्षिणतम बिंदु ये होगा ना हमारे यहाँ पर, सबसे दक्षिणतम बिंदु को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। कोई दिक्कत? इसको एक और नाम से जानते हैं पार्सन पॉइंट। किस नाम से? पार्सन पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। पॉइंट का मतलब बिंदु हुआ, इसको लोग इंदिरा बिंदु बोलते हैं, इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से समझा दे एक बार, देखिए समझिएगा। भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भारत का स्थिति अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद हम लोग देखें क्या कि सबसे दक्षिणतम बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं इसी को, और इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अक्षांश से दूरी का निर्धारण करते हैं। अक्षांश से क्या करते हैं? दूरी का निर्धारण करते हैं, अर्थात 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। इस हिसाब से हमारा भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है 876 किलोमीटर। देखो कुछ नहीं करना है, अरे उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, 8 7 6 है कि नहीं है? आसानी से याद रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? उसके बाद हम लोग देशांतर से क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं, अर्थात 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। कितना? 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। भारत का मध्याह्न और उत्तर रेखा 82.5 डिग्री को माना गया। क्यों माना गया अभी बताया ना, क्योंकि बीच में है। अब 82.5 डिग्री होने के कारण हम लोग 82.5 को जब 4 से गुना करेंगे तो पता चलता है कि ग्रीनविच लाइन से कितना मिनट आगे है? 330 मिनट आगे है, अर्थात ये 5.5 घंटा आगे होता है हमारा समय ग्रीनविच लाइन से। कोई दिक्कत? अब हम लोग ना देखें यहाँ पर कि 82.5 डिग्री हमारा मध्याह्न रेखा है, अर्थात 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच का 30 डिग्री का अंतर है। अर्थात 30 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 120 मिनट आता है। कितना आता है? 120 मिनट आता है, अर्थात 2 घंटा का अंतर भारत में भी समय का देखा जाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद हम लोग पड़ोसी देश को देखें तो पड़ोसी देश कौन कौन सा है? पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, दिखेगा यहाँ पर, दिख रहा है? देखिए दिख रहा है ना? देखिए एक चीज और यहाँ इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये देखो इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो मेंशन होना चाहिए कि क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है कि जनसंख्या में पूछा जा रहा है। यदि क्षेत्रफल में पूछा जाए तो कौन सा होगा? राजस्थान। और यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो क्या होगा बताइए? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा किसमें? क्षेत्रफल में गोवा। और जनसंख्या में सिक्किम। जनसंख्या में सिक्किम। कोई दिक्कत? एक और सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि किस देश के साथ, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, किस देश के साथ सबसे लंबा समुद्री सीमा है? सॉरी, किस देश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा है?
स्थलीय सीमा किस देश के साथ है बताइए? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के। कोई दिक्कत?